बड़ी खबर इस वक्त कांग्रेस की तरफ से आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे को स्वीकार किया है। अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से आज इस्तीफा दिया था। लवली ने प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया पर कई गंभीर आरोप लगाए, टिकट वितरण को लेकर सवाल उठाए, गठबंधन करने को लेकर सवाल उठाए और यह कहा जा रहा था इससे पहले कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरविंदर सिंह लवली से बात करने के लिए तमाम नेताओं को, बड़े नेताओं को कहा है, लेकिन शाम होते होते ये इस्तीफा स्वीकार हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे को स्वीकार किया है। अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस पद से इस्तीफा दिया है। लवली ने प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, चाहे वो टिकट वितरण को लेकर हो या फिर हो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर दिल्ली में। प्रणय शर्मा जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी। प्रणय, कांग्रेस में एक भूचाल आता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से चुनावी माहौल में ऐसा लग रहा था कि एक नई एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ कांग्रेस चुनावी मैदान में है, लेकिन अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा उसके बाद स्वीकार भी हो गया। बिल्कुल पंकज, बल्कि मैं ये कहूंगा कि भूचाल आता हुआ दिख नहीं रहा, भूचाल आ चुका है। और ये भूचाल आज सुबह तब आया जब अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया और पार्टी जहां पर गठबंधन के साथ मैदान में उतरी है, तो एक राजनीतिक दल का कप्तान ही टीम को अकेला छोड़कर निकल गया है। और अब शीर्ष नेतृत्व ने भी अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे को मंजूर कर दिया है। यानी कांग्रेस पार्टी के सामने, कांग्रेस वर्कर्स के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसका जवाब शायद ही किसी के पास होगा। और आने वाले समय में अरविंदर सिंह लवली क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उस पर निश्चित तौर पर वो जानकारी देते हुए नजर आएंगे। ये भी सामने आया था, जानकारी आई थी कि वो शाम तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित कर सकते हैं। तो देखना होगा कि उनकी तरफ से क्या कुछ बातें हैं जो कही जाती हैं। प्रणय, अभी थोड़ी देर पहले प्रेस के सामने अरविंदर सिंह लवली आए थे, उन्होंने तमाम तरह की बातें की। वो हालांकि विस्तार से अभी वो कह रहे हैं कि वो बात नहीं करेंगे। एक सवाल उनसे किया गया था कि ये इस्तीफा हुआ है और इसके बाद अगला कदम क्या होगा। अभी तो उन्होंने इनकार किया है, लेकिन अंदर की खबर क्या कहती है? देखिए, अंदर की खबर यही है पंकज की कि कांग्रेस पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व पूरी तरीके से, खासतौर से वो खेमा जो अरविंदर सिंह लवली के साथ है, वो मौजूदा प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हम सभी ने देखा कि पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान अपने पद से पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और इसी कड़ी में अरविंदर सिंह लवली ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि वो पार्टी से भी इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन उस सारी ही बातों को सोचने के बाद अरविंदर सिंह लवली कोई फैसला उठाएंगे। हालांकि उन्होंने ये बात जरूर कही है कि वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो कहीं किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने ये बात भी कही है कि कार्यकर्ताओं की पीड़ा को देखते हुए अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया है। और उन्होंने ये भी बात कही है कि जो पीड़ा लगातार कार्यकर्ताओं के मन में थी, उसे खत के जरिए उन्होंने जाहिर किया है। उन्होंने ये बात भी कही पंकज की कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वो टिकट के लिए आशान्वित थे, वो चाहते थे टिकट लेना, लेकिन ऐसा नहीं है। और उनका ये कहना है कि उसूलों की लड़ाई को लड़ते हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो रोष था, जो पीड़ा थी, उसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। उन्होंने ये भी बोला कि सुबह से वो कई पूर्व विधायकों के साथ भी मुलाकात कर चुके हैं और सभी की यही पीड़ा है जो उन्होंने जाहिर करी है। राजकुमार चौहान का एक बार फिर से जिक्र होने लगा, क्योंकि जब उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, कांग्रेस से वो बाहर हुए थे, इस्तीफा दिया था, तो दीपक बावरिया को लेकर सवाल उठाए थे। लेकिन आज अरविंदर सिंह लवली के बगलगीर बने हैं, वो तो कांग्रेस में भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए, क्योंकि एक पुराना साथ रहा है पंकज। अगर देखा जाए तो 3 बार कांग्रेस की सरकार दिल्ली में रही है और उस वक्त राजकुमार चौहान और अरविंदर सिंह लवली ने साथ में ही बतौर मंत्री काम किया है। तो उनके पुराने दोस्त भी रहे हैं, राजनीतिक साथी रहे हैं। और आपको ध्यान होगा
जब अरविंदर सिंह लवली ने पार्टी छोड़ी थी उससे पहले ही राजकुमार चौहान भी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो चुके थे। ये भी बताया जाता है कि बीजेपी में लाने में उनकी भी अहम भूमिका थी। तो ये सारी बातें हैं जो अब सामने निकल कर आ रही हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि अगला कदम कांग्रेस पार्टी से की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से क्या रहता है। निश्चित तौर पर जल्दी जल्द वो किसी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर भी किसी व्यक्ति को नियुक्त करेंगे। प्रणय, दो सवाल हैं, छोटे शब्दों में जवाब चाहिए होगा। अगर अध्यक्ष पद अब खाली है तो चुनाव नजदीक है, इस पद के लिए कौन ना वो सक्षम शख्स है, नेता है जो कांग्रेस का ये अध्यक्ष पद संभाल सकता है। दूसरा ये कि आपने कहा इससे पहले जब दल बदल हुआ था, अरविंदर सिंह लवली और राजकुमार चौहान जब गए थे तो उस दौरान भी यही कुछ तस्वीर थी। तो क्या इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बार फिर से बीजेपी ऑप्शन है? देखिए, बीजेपी ऑप्शन है निश्चित तौर पर पंकज, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अरविंदर सिंह लवली ने खुद ही अभी नकारा है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और पार्टी में रहेंगे। तो फिलहाल उस पर अभी विराम लगा हुआ है। दूसरी बात यह कि निश्चित तौर पर पार्टी के सामने एक बड़ा संकट है। दीपक बावरिया के प्रदेश प्रभारी हैं, जल्द से जल्द किसी व्यक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। ये भी हो सकता है कि अनिल चौधरी को रिपीट कर दिया जाए, क्योंकि लवली से पहले वही पद संभाल रहे थे, या फिर देवेंद्र यादव या सुभाष चोपड़ा या और कोई सीनियर नेता को इस पद पर नियुक्त किया जाए। प्रणय, दीपक बावरिया के कामकाज को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर जिस तरह की बातें कांग्रेस के अंदर उठी, और ये भी कभी राजकुमार चौहान से जब आप बात कर रहे थे तो ये सुनाई दिया कि वो आते हैं, बैठ जाते हैं, कई बार बातचीत होती है तो वो सो जाते हैं, ऐसे प्रभारी आते हैं, इनको कोई मतलब नहीं होता। दीपक बावरिया को लेकर कोई खबर? दीपक बावरिया दिल्ली में ही मौजूद हैं और पंकज, ये जो जानकारी सामने आई है कि इस्तीफा मंजूर हो गया, ये भी जानकारी उनके द्वारा ही दी गई है कि उनके इस्तीफे को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंजूर कर लिया है। इससे ज्यादा वो फिलहाल अभी मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो काफी गंभीर है। उनकी कार्यशैली पर सवाल उठे हैं, जो चुनाव किया गया है, जो उम्मीदवार चुने गए हैं उस पर सवाल खड़े किए गए हैं। तो ये सारे जो सवाल हैं, इस पर अभी फिलहाल दीपक बावरिया ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। चलिए, इस पूरे खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। प्रणय, आपके पास फिर हम अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।